जय हिंद। आपको लखनऊ गर्ल तो याद होगी, बहुत अच्छी तरह से आपको याद होगी क्योंकि आजकल वही सुर्खियों में चल रही है। अपने अलग अलग बयानों को लेकर और बहुत सारे मीडिया चैनलों पे वो अपने ऐसे ऐसे बयान दे रही हैं कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी अपना सर पकड़ कर बैठ गए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि इसके ऊपर रिएक्ट कैसे किया जाए। मतलब मानना पड़ेगा, इस लड़की ने तो बिल्कुल ही सबको हिला कर रख दिया। ऐसे ऐसे बयान, 200 लोगों ने मारा, 100 लोगों ने घेर लिया, मतलब ये तो हद ही पार हो गई। और पता नहीं कौन सी चोटें उन्हें कब लगी थी, मतलब बिल्कुल ये समझ के पार हो गए। अब मैं आता हूं कि लखनऊ गर्ल्स से एक और मिलती जुलती पर्सनैलिटी है, कानपुर की एक लड़की जिन्होंने एक अच्छा खासा बवाल काटा है उत्तराखंड के अंदर, और वो भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा बवाल है। मैं आशा करता हूं आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे। ये घटना है उत्तराखंड के नैनीताल की, जहां पर एक गाड़ी में कुछ दोस्त मिलकर घूमने जा रहे थे और जब पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी को रोका, उनकी गाड़ी के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगी हुई थी, जो आप सभी को अच्छी तरह पता है कि उस पर बहुत बड़ा जुर्माना है और आप उसको बिल्कुल भी अपनी गाड़ी के शीशों पे नहीं लगा सकते। इसके बावजूद भी ये घूम रहे थे। जब पुलिस ने रोका और इनका चालान करने की कोशिश करी तो लखनऊ गर्ल की तरह कानपुर की स्मिता निकल के बाहर आई और पुलिस वालों से भिड़ गई, गाली गलौज शुरू कर दी, धक्का मुक्की शुरू कर दी। इवन पुलिस वालों ने जब अपने को बचाने के लिए वहां पे एक लेडी एसआई को बुलाया तो उनके साथ भी धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी और उनको पता क्या बोलती हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारा चालान काट सको, 2 मिनट में तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी। इस तरह की बातें पुलिस से की जा रही है और सबसे बड़ी बात, गलती गाड़ी के मालिकों की खुद की है। लेकिन सोचिए कि मतलब लड़कियों को ऐसा क्या हो गया है कि गलती को देखते हुए वो कैसे इसके ऊपर लड़ सकती है। अब जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा, वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई, पुलिस वालों को वो इस तरह बोल रहे थे कि तुम्हारी औकात नहीं है। अब जब आसपास के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने जब विरोध उसका किया कि तुम किस तरह बात कर रहे हो, तो उनको बोलते हैं कि तुम 2 कोड़ी के लोग हो और हमारे घर पे झाड़ू पोछा काम करते हो। मतलब हर आने जाने वाला भाई 2 कोड़ी का बंदा, और कोई उनके घर नौकर है, किसकी वर्दी उतरवा देंगे। भाई बिगड़ी हुई बड़े बाप की अमीर औलादे, इनसे एक्सपेक्टेशन और क्या किया जा सकता है। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूं, पर मोस्टली लोगों के अमीरी सिर पर चढ़कर बोलती है, और खासकर इन नौजवानों के साथ। अब जब मामला ज्यादा बढ़ गया तो पुलिस बल वहां पे आया और उन्होंने इनके ऊपर आईपीसी की धारा लगाई है, 504, 506, 353 और 186। और इसके साथ साथ इनके नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, कानपुर की स्मिता, दिल्ली के वसंत विहार के क्या नाम है, शिवम मिश्रा, विवेक और संदीप। अब इसमें सबसे रोचक बात यह है कि इन तीनों लड़कों में से कोई आगे नहीं आया पुलिस वालों से करने के लिए, भिड़ने के लिए। और ये लड़की मतलब उनको मारने के लिए तैयार, पब्लिक को मारने के लिए तैयार। आप सभी वीडियो में देखिए, जो मैं क्लिपिंग इसमें चल रही है, किस तरह से वो कैसे मिसबिहेव कर रही है। और इस धाराओं के साथ साथ इनकी गिरफ्तारी तो हुई है, साथ साथ इनकी जो गाड़ी थी लैम्बोर्गिनी, उसको सीज कर दिया गया है, जिसकी अनुमानित जो कीमत है वो 6 करोड़ है। मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही है कि मुझे लगता है कि जिस लड़के की ये गाड़ी है वो बेचारा अपने आप को कोस रहा होगा कि अगर मैंने बाहर आकर चालान 25,000 का 20,000 कटवा लिया होता तो आज मेरी 6 करोड़ की गाड़ी सीज ना होती। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आजकल लड़कियों को क्या हो गया है। मैं सभी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ लड़कियों की बात कर रहा हूं कि
उनके अंदर सब्र बचा ही नहीं है। मतलब वो किसी से भी कभी भी भिड़ जाती हैं, किसी को भी मारना शुरू कर देती हैं। लखनऊ गर्ल को देखिए जो इतनी सुर्खियों में है, 22 चांटे मारे उसने एक टैक्सी ड्राइवर को। और ये तो भाई और आगे निकल गई, कानपुर की स्मिता तो पुलिस वालों से लड़ने लग गई, उनको धक्के मार रही है, मतलब उनसे बदसलूकी कर रही है। वो उनको भी मारने के में फिराक में थी, पर लेडी एसआई की वजह से वो ये नहीं कर पाई। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहीं आने वाले कल में हम लड़कों को भागना ना पड़े कि हमें बचाओ लड़कियों से। ये कैसा, मतलब हमारी सोसाइटी में कैसा बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि इन वीडियोस को देखकर और इस तरह के एग्जाम्पल्स को देखकर कुछ लड़कियां जिनके दिमाग में चीजें अभी भी चल रही हैं उनको थोड़ा सबक मिलेगा। और प्लीज आप ट्रैफिक के नियमों को माने। आप हमेशा पहले देखिए कि गलती किसकी है, तभी आप कोई रिएक्ट करें। आप इतना ओवर रिएक्ट करेंगे तो कैसे चलेगा। आप सभी को याद होगा अच्छी तरह, या मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में आपको याद है एक कपल को जेल हुई थी मास्क ना पहनने के ऊपर। जब लड़की ने, जब उनकी गाड़ी को रोका गया और दिल्ली पुलिस के एसएचओ को वो क्या कह रही थी कि मैं नहीं पहनूंगी मास्क। वो यूपीएससी को एग्ज़ाम दे रही थी, या एग्ज़ाम पता नहीं प्री क्लियर किया था, हमें नहीं पता। और मैं ऐसे कर दूंगी, मैं वैसे कर दूंगी, तुम मुझे जानते नहीं हो, और कैसी कैसे बातें वो ऐसे ऐसे कर रही थी। और दिल्ली पुलिस ने ऐसा उनको जेल में डाला, कोर्ट ने एक ऐसी उनके ऊपर गंभीर धाराएं लगाई, अच्छी तरह वो जेल में रह के आए। और उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई। आप गलती कर रहे हो तो आपको पता नहीं चल रहा क्या। छोटे बच्चे अगर गलती करें तब भी उनको समझाया जाता है या उनको छोड़ दिया जाता है, पर ऐसे ऐसे लोग, पढ़े लिखे लोग ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं आशा करता हूं आप मेरी वीडियो से बोर नहीं हुए होंगे, और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से मैं एक कंटेंट बना पाता। धन्यवाद।